हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में जो है स्टडी करा था और आई एज्यूम कि आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको जो है उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। सो आप याद कीजिए, जब हम जो है डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है दो तरीके के डेटा टाइप्स है। वन इज द प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमने जितने भी डेटा टाइप्स आते हैं उन सारे डेटा टाइप्स को स्टडी करा था। और अनदर इज द नॉन प्रिमिटिव। सो जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नॉन प्रिमिटिव में जो है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सो उस ऑब्जेक्ट के बेसिक ओवरव्यू जो है आज हम लेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या कंसेप्ट है, इन सब के बारे में जो है हम बात करते हैं। सो चलिए बिना टाइम गवाए जो है हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक HTML फाइल है, साथ में script.js है, जहाँ पे जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सो देखो, मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जो है कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रखे होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली। सो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है क्लास होना चाहिए। सो किसी क्लास के लिए जो है हम एक स्पेशल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। किसी अदर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं लाइक जावा या C++, तो उसमें जो है अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और देन जो है उस क्लास से जो है आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बिना क्लास क्रिएट किए भी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो हमारा जो है की और वैल्यू के रूप में जो है स्टोर होगा। सो जैसे हैश मैप के अंदर जो है हमारा की और वैल्यू होता है, सेम उसी तरीके से जो है ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो है आपके पास दो चीजें जो है होगा। एक वन इज द की और उस की के रिस्पेक्ट में आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करना है वो वैल्यू। सो हर एक चीज को जो है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो जिस तरीके से हमने एरे क्रिएट करा था या जिस तरीके से हमने कोई वेरिएबल क्रिएट करा था, सेम उसी तरीके से जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है सिंटैक्स वाइज यहाँ पे चेंजेस आएगा। सो सबसे पहले हमें जो है ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा और अगेन आप ऑब्जेक्ट को जो है क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपके पास 3 कीवर्ड है, लेट, कॉन्स्ट, वॉर, और कब कौन सा कीवर्ड यूज करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को जो है डिफाइन कर सकते हो कीवर्ड की मदद से। सो यहाँ पे जो है हम कॉन्स्ट यूज करें, एज योर रिक्वायरमेंट आप लेट या वॉर भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्स्ट और देन जो है अपने ऑब्जेक्ट का नाम। सो लेट्स एज्यूम जो है मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट और देन जो इक्वल टू, और अगर हमें एरे क्रिएट करना है तो हमारे पास जो है ये सिंबल था, तो यहाँ से जो है हमारा एरे क्रिएट होता है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ। सो ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई डेटा स्टोर कराना है तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है की और वैल्यू होता है। सो की और वैल्यू को जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा की आता है, देन सेमीकोलन आई मीन कॉलम आता है और देन जो भी आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हो उस की के रिस्पेक्ट में वो जो है आप यहाँ पे पुट करोगे। सो लेट्स एज्यूम मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो है मुझे नेम स्टोर करा के रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम नेम स्टोर कराएंगे। लेकिन उनसे पहले बेसिकली हमारे पास एरे था। इससे पहले अगर हमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कराना है तो हमारे पास ऑलरेडी एरे है, तो वाई वी यूज ऑब्जेक्ट। सो देखो, हम जो एरे के अंदर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं तो हमें ये नहीं आइडिया लग रहा है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है। हम डायरेक्ट जो वहाँ पे कोई भी डेटा को जो है स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन हमें उसे देखने से आइडिया नहीं लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है। उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है या अनदर इन्फॉर्मेशन है। सो उस चीज़ों को जो है हम यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं। सो अगर स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई डेटा स्टोर कराते हो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ओके ये इसका नेम है, ओके ये इसका एज है। सो इस तरीके से जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट क्यों आया, एरे था एक ऑलरेडी तो हमने ऑब्जेक्ट क्यों लाया। सो ऑब्जेक्ट जो है बेटर वे है अगर आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अगर आपको समझना है कि ओके यहाँ पे हमें जो है इस तरीके का डेटा इसके अंदर जो है स्टोर कराना है तो उसके लिए जो है हम ऑब्जेक्ट जनरली यूज कर सकते हैं। सो अगर इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है की और वैल्यू है। सो की को हम डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली अगर हमें की डिफाइन करना है तो की जो है जनरली हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। आप चाहे तो नंबर भी जो है की में स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे स्ट्रिंग देखते हैं कि अगर हमें की डिफाइन करना है, लेट्स एज्यूम हम जो है स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाहते हैं तो नेम
और देन जो है हम कॉलम से जो है इसको सेपरेट करेंगे। सो ये जो हमारा है ये हमारा की हो गया। देन इसको जो है हम सेपरेट कर रहे हैं, अपने की और अपने वैल्यू को जो है हम सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉलम। कॉलम से जो है हमारा ये सेपरेट होता है। और देन जो है वैल्यू, अब वैल्यू जो है एनीथिंग हो सकता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो तो आप डबल कोटेड के अंदर स्टोर कराओगे, आई मीन स्ट्रिंग लिखोगे। बूलियन वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो बूलियन, या नंबर कराना चाहते हो तो नंबर। तो एनीथिंग जो है आप यहाँ पे वैल्यू में जो है स्टोर करा सकते हो। अभी मुझे जो है स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है जो कि एक स्ट्रिंग होगा। सो स्ट्रिंग हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे विवेक। सो ये जो है हमारा स्टूडेंट नाम के एरे के अंदर, सॉरी स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है एक की हो गया, नेम नाम का जो है की है। और देन जो है की को जनरली हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके होवर करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये जो हमारा की है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, आप नंबर भी कर सकते हो। और देन जो ये जो है हमारा वैल्यू है। सो वैल्यू एनीथिंग हो सकता है। यहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू को डालूंगा। उसके बाद जो है की और वैल्यू को हमें अगर आपस में सेपरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है कॉलन है। सो कॉलम से जो है हम अपनी की और वैल्यू को जो है सेपरेट करते हैं। ये हमारा जो है एक की हो गया। हम यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की को जो है स्टोर करा सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप स्टूडेंट का एज स्टोर कराना चाहते हो। सो पहला की और दूसरा की आप अगर ऐड करोगे तो इसके लिए जो है सेपरेट करोगे कॉमा से। सो यहाँ से जो है हम कॉमा यूज करेंगे। जनरली हम विदाउट स्पेस के जो है हम यूज करते हैं, आप चाहो तो स्पेस के साथ भी कर सकते हो। तो हमारा पहला की जो है नेम है और उसका जो वैल्यू है वो विवेक है। वैल्यू के बाद हम कॉमा कर रहे हैं, आई मीन दूसरे की को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। और लेट्स अज्यूम जो मेरा दूसरा की है वो एज है। सो यहाँ पे एज, और एज के अंदर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है एज एक बेसिकली नंबर है। सो लेट्स अज्यूम 20। सो मैं यहाँ पे अपना एज डाल दूंगा। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल की स्टोर कराना है तो अगेन कॉमा से जो है सेपरेट करोगे। देन जो आपका नेक्स्ट की होगा, लेट्स अज्यूम आप यहाँ पे हॉबी स्टोर कराना चाहते हो तो हॉबी, और आप अपने हॉबी में जो वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप वैल्यू डाल सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं डांसिंग डालूँ, सो लेट्स अज्यूम डांसिंग यहाँ पे डालूंगा तो ये डांसिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू की मदद से कोई डेटा को जो है स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आई थिंक कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस तरीके से करेंगे जिसमें हमारा जो है मल्टीपल की और वैल्यू के रूप में डेटा स्टोर होगा। ये जो है हमारा की हो गया, देन ये हमारा वैल्यू, और इस दोनों को सेपरेट कर रहे हैं कॉलन से। और साथ में जो कॉमा, हमें दो की को जो है अगर आपस में सेपरेट करना है तो इसके लिए हम जो है जनरली कॉमा यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट का की डाल रहा हूँ, सो ये जो है मैंने बताया कि जनरली हम जो इसको स्ट्रिंग यूज करते हैं, लेकिन ये जो है अभी स्ट्रिंग नहीं है, ये तो नॉर्मल हम जैसे कोई नंबर लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको जो है जिस तरीके से आप स्ट्रिंग में यूज करते हो, कोटेड या बैकटिक या डबल कोटेड, वो भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी जो है आप यूज कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट जो है इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। सो ये काम जो है ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर कर देता है अगर आप नहीं लिखते हो तो, और लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है स्ट्रिंग है। और एक चीज़ मैंने और आपको बताया था कि जो हमारा ये की है ये नंबर भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं एक और की लेता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं एक रैंडम की ले रहा हूँ जो कि नंबर होना चाहिए, और लेट्स अज्यूम 100 डालूंगा। उसके बाद इसका वैल्यू मुझे असाइन कराना है तो कॉलन, और देन जो भी वैल्यू आप असाइन कराना चाहते हो तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं अगर 100 डाल दूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हमें जो है कोई एरर नहीं आएगा। तो आप जो है इस तरीके से भी जो है एक नंबर डाल के भी जो है कि यहाँ पे आप बना सकते हो। सो ये हमारा जो है एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट हो चुका है। सो देखो अभी तक हमने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराया है अपने की के अंदर, सो वो सारे इंफॉर्मेशन जो है जनरली वो तो स्ट्रिंग नंबर या बूलियन वगैरह जो है हो सकता है। आप जो है अपने की के अंदर जो है फंक्शन भी स्टोर करा सकते हो। सो कहने का क्या मतलब, मैं एक ऐसा कोई की बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम सो नाम का जो है मेरा एक की है, और की के अंदर अगर हमें वैल्यू असाइन कराना है तो कॉलन से सेपरेट करेंगे, और वैल्यू में जो है आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी स्टोर करा सकते हो। सो कैसे, सो यहाँ पे हम जो है फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि अभी हम जो है फंक्शन के साथ जो है हम फंक्शन का नाम लिखते थे इन जनरल जो हमने फंक्शन बनाना सीखा था, बट यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम नहीं लिखना है, सिंपली आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, और देन जो है ये पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ। सो इस तरीके से भी जो है आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है फंक्शन बना सकते हो, जिसको हम जनरली जो है एनोनमस फंक्शन बोलते हैं, एनोनमस फंक्शन बोलते हैं। सो इनके बारे में फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, इनके बारे में जो है
हम और डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल आप ये समझो, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं है उसको हम जनरली एनोनिमस फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर बोलते हैं। सो अगर आप इस फंक्शन को पहचानना है तो इसकी पहचान किससे होगी, तो इस फंक्शन की पहचान जो है इस सो नाम के की मदद से जो होगी। और जनरली हम इसके अंदर जो है कुछ भी कंसोल करा देते हैं इन रैंडम console.log और दिस इज द फंक्शन कॉल। सो यहाँ पे जो है मैं फंक्शन कॉल, ये मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, तो ये जो है हमारा फंक्शन हो सकता है। तो आप अपने की के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू जो है असाइन करा सकते हो, या तो आप जो है फंक्शन भी स्टोर करा सकते हो, नंबर भी करा सकते हो, और कोई स्ट्रिंग भी जो है स्टोर करा सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारा स्टूडेंट नाम का एरे बना और उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट की और डिफरेंट वैल्यू को जो है असाइन करा। सो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल करा के दिखा देता हूँ, console.log, और लाइन नंबर 10 पे मैं इसको स्टूडेंट नाम का जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कंसोल कराऊंगा और index.html पे आके गो लाइव करता हूँ मैं। सो ये हमारा आ चुका है, इसको हम जो है इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पे कंसोल पे आएंगे। सो यहाँ पे जो है मैं इसको सबसे पहले जो है क्लियर करता हूँ और एक बार अगेन मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखो मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो 100 के अंदर 100 आ रहा है, एज के अंदर जो है एज आ रहा है, नेम के अंदर जो है नेम आ रहा है, हॉबी के अंदर जो है हॉबी आ रहा है। और सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक फंक्शन का जो है सिंबल आ रहा है, और इसको एक्सपेंड करोगे तो और भी चीज़ें जिनके बारे में जो है हम इन फ्यूचर बात करेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। फिलहाल अभी आप जो है ये समझो कि इस तरीके से जो है हमें फंक्शन दिखेगा और जनरली ये जो है ऑटो फॉर्मेट होके यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो हमारा जो 100 था वो बेसिकली सबसे नीचे था आई थिंक हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे वेयर है जो वो हमारे ऊपर दिख रहा है। तो इसकी कोई बात नहीं है, हम कहीं पे भी कोई की और वैल्यू को जो की वैल्यू को एक साथ जो है हम आपस में जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है कंसोल के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें स्टूडेंट नाम के अंदर जो हमने यहाँ पे की बनाया है उस की को जो है हम एसेस करके उसके अंदर हमने कौन सा वैल्यू स्टोर करा के रखा है वो वैल्यू जो है आप एसेस कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट नाम का हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक नेम नाम का हमारा की, अब इस नेम के अंदर क्या स्टोर है क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर करा के रखा है। उस वैल्यू को अगर आपको देखना है तो आप उसके की के मदद से देख सकते हो। कैसे देखेंगे चलिए वो जानते हैं। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट मैं और कंसोल कराऊंगा और सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा ऑब्जेक्ट, और देन जो है आप एरे में कैसे एक्सेस करते हैं किसी इंडेक्स को सेम जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम वो चीज़ें जो है फॉलो नहीं करते हैं। हम जनरली अगर ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ें अगर हमें एक्सेस करना है, किसी भी की को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम जो है डॉट यूज करते हैं। सो एरे में हम इंडेक्सेस में जो है जैसे हम करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो है डॉट करते हैं। कब हमें डॉट करना है और कब हम जो है उस तरीके से ब्रैकेट के अंदर करेंगे इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जनरली हम ज़्यादातर जो है डॉट यूज करते हैं। सो जैसे आप डॉट पे क्लिक करोगे डॉट डालोगे स्टूडेंट के बाद तो देखो इसके अंदर जितनी भी की होंगे वो सारे की जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आप जो भी की एक्सेस करना चाहते हो उस पर सिंपली क्लिक करो या उसका नाम लिखो। सो लेट्स जो मैं नेम देखना चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम, सो स्टूडेंट डॉट नेम, और अब भी मैं कंसोल पे चलूंगा तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है स्टूडेंट का नाम आ चुका है। तो इस तरीके से जो है किसी भी की के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, सो हमने एरे के मदद से भी जो है एरे के अंदर जो है जिस तरीके से इंडेक्सेस वाइज हमने एलिमेंट एसेस करा था वैसा कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो सिंपली आप स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद जो है आप ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पे जो है आप अपना की का वैल्यू जो है पास करोगे, की का नाम जो है पास करोगे, और यहाँ पे आप जो की पास करोगे वो एज ए स्ट्रिंग पास करोगे। सो अगर यहाँ पे आपका की वो सारे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास करना होगा। सो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहता हूँ या हॉबी को एक्सेस करना चाहता हूँ लेट्स जो, तो सिंपली यहाँ पे हॉबी करूँगा। तो अभी आप कंसोल पे देखो तो हॉबी आपका क्या है, डांसिंग, वो आपको दिख रहा है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर हॉबी को यहाँ पे डालूँ विदाउट स्ट्रिंग तो क्या आएगा। सो एरर देखते हैं, कह रहा हॉबी इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमें जो है ये यहाँ अगर हम ब्रैकेट में ऐसे यूज करेंगे तो ये एक जो है वेरिएबल हो चुका है। वेरिएबल हम यहाँ पे ऐसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये की है तो इसको हमें स्ट्रिंग में पास करना होगा। सो ये मेन डिफरेंस है। इस तरीके से भी जो है हम एक्सेस कर सकते हैं किसी की को। और अगर आपको यहाँ पे नंबर को एक्सेस करना है तो सिंपली आप जो है नंबर के अंदर आपको नीड नहीं है, आप डायरेक्ट जो है 100 पास करोगे क्योंकि 100 ऑलरेडी एक वेरिएबल है। सो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको इस 100 के अंदर कौन से एक वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये जो है हमारा
स्टूडेंट बाय जो है उसके की को हमने एक्सेस करके और उसके वैल्यू को जो है हमने कंसोल करा के देखा। अब मान के चलो आप इस फंक्शन को जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आप क्या करोगे, इस शो को जो है एक्सेस करना पड़ेगा, इस की को जो है हमें एक्सेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है मैं कंसोल नहीं कराऊंगा क्योंकि एक कंसोल जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे करा रखा है। अगर आप कंसोल कराना चाहते हो तो यहाँ से जो है आपका वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। सो ये बेसिकली हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो हम जो है कंसोल नहीं कराएंगे। सो डायरेक्ट जो है मैं अपने इस की को जो है कॉल कर रहा हूँ। सो कॉल कैसे करेंगे, सो सबसे पहले जो है मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा और देन जो है हमारा ये शो नाम का जो है प्रॉपर्टी है। सो जनरली यहाँ पे डॉट के साथ जो है मैं शो को एज अ फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा वो फंक्शन है स्टोर है। सो इस फंक्शन का नाम बेसिकली हमारा जो है ये शो हो सकता है। सो एज ए फंक्शन इसको हम कॉल करेंगे। सो फंक्शन कैसे इन्वोक करते हैं, करली ब्रैकेट के मदद और सॉरी स्मॉल ब्रैकेट से जो है हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं। दैट्स इट, मेरा काम जो है हो चुका है। कंसोल में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखो दिस इज द फंक्शन कॉल, ऐसा कुछ जो है हमें यहाँ पे आ रहा है जो कि कंसोल हमने यहाँ पे कराया था। तो इस तरीके से जो है आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप मल्टीपल की वैल्यू के मदद से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। और अगर डेटा एक्सेस करना है तो आपके पास जो है ये कुछ वे हैं जिसके मदद से जो है आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। सो ये हमारा जो है बेसिक ओवरव्यू हुआ है ऑब्जेक्ट के बारे में। इन फ्यूचर हम बहुत ज़्यादा जो है वर्क करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में, सो इस पर और भी वीडियो आएगा। जस्ट मैं आपको अभी ये बता रहा था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, किस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट काम करता है। तो इन सारे टर्म्स को जो है माइंड में रखिएगा। हम इन फ्यूचर और जो है हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे जो है हमें ये सारे काम जो है ये सारे टर्म्स जो है वहाँ पे यूज में आएगा। सो दैट्स वाई आप इन सारे को जो है अपने माइंड में रखिएगा। बाकी कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर की वैल्यू जो है आप खुद से डाल के उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अदर फंक्शन बना के जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देन जो है आपको और भी चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में।